सो गाइस, मैं हूँ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन के न्यू टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। गाइस, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके असेंशियल एलिमेंट कौन से होते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। गाइस, इस पूरी वीडियो में आपको मिलेगा एक पूरा पावरफुल पैक वीडियो, और ये पूरी वीडियो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एज यू नो, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्ड्स, आइडियाज एंड प्लान्स। तो संचार का मतलब क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना, और इसके नाम के आगे क्या जुड़ गया है? इफेक्टिव। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? प्रभावी। प्रभावी संचार से आज से एक ऐसे संचार से होता है जब वह सामने वाले व्यक्ति अथवा पक्ष तक ठीक उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में प्रेक्षक द्वारा बात कही गई है या फिर उसको सेंड किया गया है। सिंपल सी बात है। इफेक्टिव बात कब होगी? जब हमने जो बात जिस वे में कही है वो सामने वाले तक उसी वे में पहुंचे। यानी कि अगर हमने कहा कि आज मैंने आम खाया है, तो सामने वाले तक यही पहुंचना चाहिए कि आज उसने आम खाया है, ये नहीं कि आज उसने सेब खाया है, ऐसा कुछ उसके पास गया। यानी कि जैसी बात रिसीवर को मिल रही है वैसी ही बात सेंडर द्वारा वो भेजी गई है। यानी कि राइट राइट मैसेज टू राइट पर्सन। आइए चलते हैं इंग्लिश में, अगर जानना हो हमें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा तो ये देख सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस सेंडिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। यानी कि सही संदेश सही व्यक्ति तक। गाइस, बात क्या होती है, आप जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से अपने अंदर कलेक्ट करनी होती है। जैसे सामने वाले व्यक्ति का नेचर हमें जानना होता है कि उसका नेचर कैसा है। यदि आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके द्वारा कही गई बात को सभी लोगों में सर्कुलेट कर सकता है, तो आपको उस व्यक्ति तक किस तरह से किस मीडियम में बात कहनी है। ठीक, तो हमें हर चीज़ का जो है पहले से ही प्री प्लान करना होता है, और तभी हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी कि जो स्पेशल स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में अपनी अपनी राय दी गई है। तो इनमें से हैं हैने योगर, हैंकरमैन और के ओ लॉकर। ये तीन चार स्कॉलर्स हैं, कम्युनिकेस्ट हैं, जिन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। ठीक, एक इंग्लिश की डेफिनेशन और ले लेते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस द इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जो प्रोड्यूस करता है, जो फाइनल रिजल्ट निकालता है कि जो इंटेंडेड यानी कि जो बात हम चाहते थे, जो हमारी डिजायर थी, वो बात सामने तक पहुंच गई है। यानी ओवरऑल बात यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही वास्तव में कम्युनिकेशन होता है। अदरवाइज कम्युनिकेशन जो बाकी है वो गपशप है, बातें हैं और टाइम वेस्टिंग है। एक बिजनेस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही चाहिए होता है, कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस, एंड यू कैन से कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक, इतनी सी बात आपने जान ली। आइए बहुत ही जल्द और बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से चाहिए, कुछ एलिमेंट्स हैं जो जरूरी हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो हमारा मैसेज होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे मैसेज में। दूसरी बात है संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि ब्रीफ होनी चाहिए। ये नहीं जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बहुत लंबी चौड़ी हो, बहुत ही लंबा समय आपने लगा दिया अपनी बात को कहने में, तो कम समय में कही जाने वाली बात हम इफेक्टिव रूप में कह सकते हैं। ध्यान आकर्षण, हमारा जो कम्युनिकेशन का जो हमारा जो मैसेज हो वो ऐसा हो जो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हो, यानी कि विसिल ब्लोवर की तरह से हो, यानी एक मार्गदर्शक हो या फिर ध्यान आकर्षण के रूप में देखा जाए। पूर्णता हो, यानी कि जो आपका मैसेज है वो पूर्ण होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई सस्पेंस ना हो। यानी कि सस्पेंस होगा तो वो बात सही से समझ में नहीं आएगी। आपने अगर मान लीजिए ये कहा कि वह मर गया है, तो इसमें
ये बात तो समझ में आ रही है मर गया है, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि कौन मर गया है। तो उस कंडीशन में हमारा जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं समय अनुकूलता की। समय अनुकूलता का मतलब टाइम फ्रेंडली, कि समय के हिसाब से बात कहनी है, कैसा समय है, किस समय पर कैसी बात कही जा सकती है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जनरेट करते हैं। आइए बात करते हैं संगतता की। तो संगतता का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब आपकी कंपैटिबिलिटी मिल रही हो, संगत एक जैसी हो रही हो, तभी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने साथियों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा कंपैटिबिलिटी का जो रिलेशन है वो जनरेट करना होता है। आइए चलते हैं अगले अगले पॉइंट पर। तो इसमें उपयुक्त प्रसारण, यानी कि उसका सुटेबल ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, कि किस तरह से कैसी ब्रॉडकास्टिंग हमें करनी है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक असेंशियल एलिमेंट होगा। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, उसका एक तरह से कहना चाहिए सर्कुलेट करना। अगर कोई बात गोपनीय है तो उसको किस तरह से सर्कुलेट करना है, अगर कोई बात सभी को बताने की है तो वो कैसे बताई जाए, यानी कि एक वे ढूंढना, एक चैनल ढूंढना। ठीक। अगला है सामान्य स्रोत, यानी कि एक कॉमन सोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारे अधिकारी हैं उनको बात कहीं और से मिल रही है, हमारे द्वारा ही बात जो है, अगर संदेश जिस व्यक्ति द्वारा पहुंचाना जाया जाना चाहिए वो उसी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ना कि अधिकारियों को अलग से कहीं बाहर से जानकारियां निकालनी पड़ रही हो। ठीक। बात करते हैं अगले की। तो ध्यानपूर्वक श्रवण सबसे ज़्यादा जरूरी किसी भी काम को करने के लिए होता है। ऑडिबल होना, यानी कि उसको लिसनिंग जो है एक फंक्शन आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए जो मैं ये सब आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को केवल और केवल देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं ढंग से, तो समझ लीजिए ये बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो मेरा जो मैसेज है, यानी कि जो मेरा बताने का कारण है, मैं समझा पा रहा हूँ जो भी, ये भी इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि जो मेरे द्वारा किया जा रहा है आपके साथ, वो तभी हो सकता है जब आप अपनी फीडबैक देंगे। तो आप अपनी फीडबैक इस वीडियो के अंत में ज़रूर दिया करें। ठीक है। आइए बात करते हैं अगली फीडबैक की, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। जब सेंडर को रिसीवर द्वारा मैसेज मिलता है और वो अगर उसी वे में है तो हमें जो है उसको फीडबैक जरूर देना चाहिए। ठीक। यानी कि एक हर यूट्यूबर को फीडबैक जब मिलती है तो उसे पता चलता है कि वास्तव में उसने जो कार्य किया है वो सही था या गलत था। वो तभी जान पाएगा जब सामने वाले व्यक्ति यानी कि जो रिसीवर हैं, यानी जो व्यूअर्स हैं, वो अपनी फीडबैक दें। ठीक। आइए बात करते हैं लोचनी इलास्टिक की, यानी कि जो मैसेज हो वो इलास्टेड हो, यानी कि झुकाव हो उसका, यानी कि ये नहीं कि उसमें जो है एक भारी भरकम सी बात कही गई हो और उसका वे भी अलग टाइप का हो। ठीक है। लीनियन होकर के, एक फ्रेंडली बिहेवियर हो करके जो है संदेश होना चाहिए, प्रत्यक्ष संचार होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। डायरेक्ट कम्युनिकेशन से मतलब ये होता है जो बात जिससे रिलेटेड है वो उसी से ही मालूम की जाए या उसी से ही वो कही जाए। ठीक। मधुर संबंधी, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, हेल्दी रिलेशंस। जब आपके हेल्दी रिलेशंस होंगे तो आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पर कर्मचारियों के बीच आपसी तनाव रहता है, जिस कारण से कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है और जो काम है वो बिल्कुल ठप हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, हेल्दी रिलेशंस जनरेट कर लेने हैं। आगे बात करते हैं भावनात्मक अपील की। तो मैं इसी पर बात कर रहा था कि हमें ये जैसे कमांडर हैं या फिर कैप्टन हैं, उनका भी क्या होता है, वो इमोशनली चार्ज करते हैं अपने बटालियन को। ये नहीं कि वो हर टाइम पनिशमेंट करेंगे, पनिशमेंट हमेशा पनिशमेंट के टाइम पर ही होती है, ये नहीं कि हमेशा वो जो है अपनी बात को क्रूरता के साथ दिखाएंगे। ठीक। और एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हो, यानी कि इमोशनली जुड़ा हो। अगर आप इमोशनली टच होंगे मुझसे तो आप मेरी बातों को ज़रूर समझेंगे, मेरे इंटेंट को ज़रूर समझेंगे, अदरवाइज आप भी वही करेंगे जो एक निरंकुश राजा करता है। बात करते हैं लास्ट में शिष्टता और नम्रता की। शिष्टता तो बहुत ही जरूरी होती है, जिसको कहते हैं आप एलिगेंस। आपके बातों में, आपके विचारों में शिष्टता झलकनी चाहिए, यानी कि आपका नम्रता का भाव, यानी कि हम्बलनेस आपकी दिखाई देनी चाहिए। ये सब चीज़ें मिलकर के एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जनरेट करती है। गाइस, ये तो थी कहानी प्रभावी संचार के अर्थ की और आवश्यक तत्व की। अब हम बात करने वाले हैं प्रभावी संचार के महत्व की, यानी कि इम्पोर्टेंस की और उसकी आवश्यकता की, उसकी नीड की। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो व्यवसाय का जीवन रथ होता है। यानी ये कहा जाए कम्युनिकेशन के बिना आपका बिजनेस हो या आपका परिवार हो, कुछ भी सही से काम नहीं कर सकता है, ठप हो जाएगा। ठीक। ये बिजनेस
का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नियोजन का आधार होता है, यानी कि बेस ऑफ प्लानिंग होता है। ओके गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो गाइस आप देख सकते हैं अगला पॉइंट है बेस ऑफ डिसीजन, यानी कि निर्णय का आधार। निर्णय का आधार से मतलब है जब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो आप डिसीजन भी बहुत अच्छा ले पाएंगे, यानी कि आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान होगा। तो ये एक तरह से कहना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हेल्प टू कोप अप योर स्किल्स इन मैनेजमेंट। आपकी प्रबंधकीय जो कार्य हैं उनमें आपकी स्किल अच्छी हो सकती है अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ठीक, बात करते हैं प्रभावशाली नियंत्रण में सहायक, यानी कि कंट्रोलिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपकी अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यानी कि आप विनम्र हैं, आपका कहने का तरीका अच्छा है, बात का कहने का सार जो है अच्छा है, तो आपके कर्मचारी आपकी बात बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक, मानवीय संबंधों का विकास करना। अब क्या होता है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल टॉप की है, बढ़िया है, तो आप क्या करेंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर होंगे, यानी कि आप डेवलपमेंट कर सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स के। कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कर्मचारियों के बीच में तनातनी रहती है और वो एक दूसरे से जल्दी से बात नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हेड है वो क्या कर सकता है, अभी सभी कर्मचारियों के बीच में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से उन सभी को एक ह्यूमन रिलेशनशिप्स के साथ जोड़ सकता है। ठीक, आगे है समन्वय क्षमता का विकास करना, यानी कि ग्रोइंग कोऑर्डिनेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बैठ सकता है, अच्छा बैठेगा। औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना, यानी कि जब आप बात करते हैं, जब आप सब लोग समझदार होंगे तो क्या होगा, आपके परिवार में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, यानी कि शांति रहेगी। प्रभावी नेतृत्व की स्थापना का आधार, यानी दिस इज द बेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप को अच्छा रखने के लिए, अच्छी तरह से बढ़ावा देने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ओवरऑल बात करूँ तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है, इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी फील्ड में जब उतरते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। लास्ट नंबर पर हम चल रहे हैं कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, तब आप अपने कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि कर सकते हैं। आपको कभी कभी आपके कर्मचारी निराश होते दिखाई देंगे, डाउन होते दिखाई देंगे, तब आपका क्या रोल रहेगा, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उनको ऐसा चार्ज करेंगे कि वो आपके साथ काम करने के लिए बहुत हमेशा तैयार रहेंगे। और लास्ट अगर हम बात करें तो इस वीडियो का जो सार आ रहा है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो ओवरऑल कंक्लूजन हो रहा है वो क्या है, प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट इन मैनेजरियल फंक्शंस कैपेसिटी, जिससे प्रबंधकीय कार्यों में वृद्धि हो सके, क्षमता बढ़ सके। तो ये ओवरऑल आपको पता चला है आज क्या, कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इस छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप सभी के साथ साझा कर दिया है। गाइस आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप टॉपिक जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये एग्ज़ाम में आता है तब आप इसको बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए और देखिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। आप हमारे चैनल से जुड़ करके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए नए नए सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं और हमारा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि सपोर्ट टू सपोर्ट, हम आपको सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट कीजिए और आप उन लोगों को सपोर्ट कीजिए जो अभी भटके हुए हैं, जो अभी सही राह पर नहीं आ पाए हैं, जिनको अभी यही नहीं पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, तो उनको भी आप राह दिखाइए। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ जोड़िए, उनको इस चैनल के लिए रिकमेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉमर्स की दुनिया आपको और आपके फ्रेंड्स को एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती है, तब हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।